नेशनल दस्तक की टीम छुटमलपुर पहुंच चुकी है और ये जो घर आप देख रहे हैं, जो लाल गेट है, ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण का घर है। ये एकदम साधारण घर है और उस घर में दो मोटरसाइकिलें हैं। साधारण घर है, छोटा सा घर है और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, उनके घर वालों से मिलूंगा। उनकी माँ से और भाई से बात हुई है कि वो है। उससे पहले मैं दिखा दूं कि एकदम साधारण परिवार है, छोटा परिवार है, साधारण परिवार है। मवेशी भी पालते हैं ये लोग। और जो ये देखिए, इनके घर में गाय भी है और भैंस भी है। तो जो गाय माता जो लोग कहते हैं, गौ माता, उनके लिहाज से जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण कोई देशद्रोही नहीं है, क्योंकि वो गाय भी पालते हैं, मवेशी पालते हैं। और आप कौन हुए चंद्रशेखर के? अपने भाई हुए हैं? हाँ भाई है मेरा। अच्छा, चचेरा भाई हुआ। चाचा क्या नाम हुआ आपका? कर्ण सिंह है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो ये इनके चचेरे भाई हैं। और आइए आपको उनके परिवार के और लोगों से मिलवाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण का एक घर है। ये देखिए, एक तस्वीर लगी है चंद्रशेखर आज़ाद के घर में, जो संत गुरु रविदास की तस्वीर है। और ये जब भी आप किसी भी दलित समाज के घर जाएंगे, उनका भी हिंदुआइजेशन हो गया है, हिंदूकरण हो गया है। देखिए कि उनको वो जो फेमस कहानी है वो बताया जा रहा है। ये है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का एक छोटा सा घर है। ये देखिए, वो कभी आपके सहयोग हमारा संकल्प है, वार्ड नंबर 13, 14, 15 से श्रीमती, उनका एक पोस्टर लगा हुआ है। लगता है कि उनके परिवार के लोगों ने चुनाव लड़ा था। ये देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण का कमरा है, जिसमें एक तरफ से एक सामाजिक समझ है उनकी, और वो झलकता है। ज़िले का मैप है। उसके बाद जो है वो जो भीम आर्मी के, देखिए कि एडवोकेट चंद्रशेखर रावण, संस्थापक भीम आर्मी, बाबा साहेब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, संत रविदास, वाल्मीकि और मान्यवर कांशीराम की तस्वीर है। विनय रतन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, कमल सिंह बालिया जिलाध्यक्ष सहारनपुर, टिंकू कपिल, परवीन गौतम और जोनी गौतम, ये उनके अपने पोस्टर हैं जो उनके पार्टी के हैं। और एक ये श्री माननीय गोवर्धन दास जी, स्वर्गवास है उनका। अब देखिए कि उनकी एक राजनीतिक समझ है, सामाजिक समझ है। डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है। और एक जो तस्वीर आजकल बाबा साहब की चल रही है, लेनिन की तरफ वो हाथ उठाए हुए हैं, वो तस्वीर है, बाबा साहब की तस्वीर है। ये बहुत समझना ज़रूरी है। कांशीराम, महात्मा फूले, बाबा भीमराव, बाबा साहब अम्बेडकर, महर्षि वाल्मीकि, रविदास जी की तस्वीर है, माननीय संत गुरु रविदास की तस्वीर है। तो इसे समझ सकते हैं। म्यूज़िक प्लेयर भी है, बैटरी है और एक साधारण सा पंखा है। तो यह है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का कमरा। और चलिए हम उनके घर वालों से भी बात करेंगे कि ये है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का कमरा। और एकदम साधारण परिवार है, साधारण घर है। और ये एक 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 छोटा सा दूसरा कमरा है। और ये देखिए कि एकदम एकदम साधारण परिवार है, साधारण घर है। ये देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की माँ है। आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने गई थी, तो पुलिस ने आपको भी अरेस्ट कर लिया था। तो कोई बदसलूकी भी हुई थी आपके साथ? ना हैं? ना, कोई तो बदतमीजी नहीं हुई थी। कितने कितने लड़के हैं आपके? मेरे 3 लड़के, क्या क्या नाम है? भगत सिंह, चंद्रशेखर, कमल। भगत सिंह, चंद्रशेखर और कमल। कमल। देखिए, ये भी खास बात है। थोड़ा सा आइए ना इधर, बाहर चलते चलते बात करते हैं कि भगत 3 भाई हैं। भगत सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको फांसी हुई। चंद्रशेखर, तो ये नाम आपने जानबूझकर ऐसा रखा था, भगत सिंह, चंद्रशेखर? भैया इसके पापा जी ने रखा था, वो हमारे सामने सियानी रह रहे थे। हाँ हाँ। इसका नाम सुजाता भगीरथ। तो हमने, इसके पापा कह लगे कि कल को बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी, और इन्हें सोचेंगे सौरों ने चमारों ने मेरे नाम पर नाम रख लिया। तो इसका नाम उन्होंने भगत सिंह रखा था फिर। और भैया उसका नाम फिर वो बाद में हो गया था, तो उसका नाम चंद्रशेखर रख दिया था। देखिए, तो स्वतंत्रता भगत सिंह चंद्रशेखर, इसे समझ सकते हैं कि हो सकता है उनके पिता जो हैं, क्या करते थे चंद्रशेखर के पिता? मैं अध्यापक थे। अच्छा, टीचर थे। जी, गवर्नमेंट टीचर। ये चंद्रशेखर आज़ाद के पिता टीचर थे। और उनके अंदर सामाजिक समझ कितनी थी कि उन्होंने अपने बच्चों का नाम, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम पर रखा। तो बड़ा लड़का क्या करते हैं? चंद्रशेखर सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? चंद्रशेखर बीच के हैं, बड़ा लड़का खेती करता है। अच्छा, चंद्रशेखर ने अभी एक आंदोलन में है। और छोटा लड़का क्या करता है?
छोटा लड़का बेचारा कहीं डीजे डाजे बजाता। तो पुलिस अब उनको ले गई है गिरफ्तार करके, तो डर भी लग रहा है आप लोग को? हाँ भाई डर तो है ही। देखो किस तरह का डर है? बस यही डर है कि भाई कोई मारपीट ना करन, कोई भाई कोई उल्टा सीधा आरोप लगा रखे, कोई जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी धारा लगा रखी, तो आपकी डर नहीं होगा। मुलाकात हुई है जेल जाने के बाद से? हुई थी, जेल गई थी मैं। क्या कह रहे थे? नु कहे थे मम्मी बस सही रहियो, ठीक रहियो, और आने की कोशिश ना करियो, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो वो आपने क्या कहा? आप माँ हैं, थोड़ा तकलीफ तो हो रही होगी। उन्होंने भैया जी से जैसे उन्होंने कह दिया हमने वैसे ही सुन लिया, हम तो उनके कहने में चलते हैं। उन्होंने कहा यहाँ ना ये मम्मी नहीं आने के। पता है आपके बेटा को देश दुनिया में सब जान रहा है, सब लोग उसके लिए चिंता कर रहे पता हैं। है, पता है पता है? जी, पता है, हमारे लड़के को सब दुनिया जान रही है। वो उनको लग रहा है कि अब दुनिया उनके मतलब देश में सब लोग उनको जान रहे हैं और सब लोग उनको पसंद कर रहे हैं। भैया ये क्या पसंद कर रहे हैं जो उनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप उठाए रखे दुनिया ने। ये भी तो दुनिया ही, जो पुलिस वाले हैं ये भी दुनिया ही। जब उनके ऊपर इतने बड़े बड़े संघर्ष लगा रखे, कहीं कहीं कहते हैं इसके साथ लड़की रहती हैं, कहीं कहते हैं ये क्या ना आतंकवादी है, तो क्या क्या भला हो। कोई उनकी दोस्त थी, कोई मतलब गर्लफ्रेंड होना कोई अपराध नहीं है। उसकी कोई दोस्त दास्त नहीं है। हमने तो भाई हमारे बच्चे ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे की तो शादी तो नहीं हुई ना अभी? शादी नहीं हुई, तो हमने तो लड़की देख रखी। अच्छा, लड़की देख रखी है। जी। तो उनके बचपन के बारे में बताइए ना। पहले से ही वो सोचते थे कि लोगों के लिए काम करेंगे? बचपन से ही ऐसे थे, बहादुर? हाँ बचपन से बहादुर थे। क्या कुछ बताइए कैसे? कैसे जब मैं इसका स्कूल में पढ़े करते उन्होंने भी अत्याचार बहुत उनके ऊपर भी बहुत हुआ। अच्छा, बहुत मारपीट हुई से स्कूल में। फिर और बच्चे हो गए छोटे छोटे में अपना यहाँ से देहरादून निकल गए। और फिर जब छोटे छोटे बच्चे थे हरिजन के हर्ष कास्ट के, तो जब यहाँ स्कूल में जाया करते तो उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े कहा करते तुम क्यों पढ़ोगे, तुम तो छोटी कास्ट के राजपूत के बच्चे कहा करते पढ़ना तो हम हैं, तुम तो जूते पैर के जूते हो, पैर के जूते में रहोगे। तो भैया मैं यहाँ आए कहते चंद्रशेखर के धोरो भैया हमें बचा लो। फिर मैं थाने में भी गई कि भैया ऐसा अन्याय ना करो, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर तो पिताजी जो थे चंद्रशेखर के, वो टीचर थे, तो वो भी उनको ये सब बात समझाते थे, अम्बेडकर के बारे में सब बताते थे? जाते थे और सारी बताते भी थे, उनके सामने छूत छात बात उनके सामने भी हुआ। आपको चंद्रशेखर कुछ कहते होंगे, आप माँ हैं तो आपसे तो बहुत बात होती होगी, जब वो यहाँ रहते थे कुछ बातचीत होती थी? तो कोई बात नहीं होती, तो सारा रात तो सारा दिन अपनी किताबें ही पढ़ते थे। मैं तो किताबें पढ़ते थे, बाबा की किताब पढ़े, उनका ग्रंथ पढ़ा उन्होंने पूरा। तो ये चंद्रशेखर की माँ है। चंद्रशेखर के पिता जो थे वो टीचर थे और उन्होंने उनका नाम रखा। उनके भाई से बात करवाता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? नाम भगत सिंह है। अच्छा, एक भाई चंद्रशेखर आज़ाद और एक भाई भगत सिंह और एक भाई कमल किशोर। चंद्रशेखर के बारे में कुछ बताइए। क्या मतलब बचपन से ही वो ऐसे थे या आप दोनों भाइयों की कैसी बनती थी? हम दोनों में तो बहुत बनती थी, बड़ी दंगादार थे दोनों। तो अब डर लग रहा है कि अभी पुलिस कुछ उल्टा पुल्टा कर सकती है? कोई डर नहीं। वो छोटा था, ये बड़ा था, कपड़ों पर आता तो प्रेस 2-2 बजे तक प्रेस करता था अपने भाई कपड़ों पर, और अपने भाई को टिक टॉप रखता था। यो तो इतना यो बड़ा था, फिर यो सब बड़ा ही समझा। अच्छा, आप बड़े हैं चंद्रशेखर से? हैं? मैं बड़ा। अच्छा, और चंद्रशेखर जो है बीच के हैं? हाँ, वो मुझसे छोटे हैं। आपसे सबसे छोटे हैं चंद्रशेखर? मुझसे छोटे हैं, उनसे छोटे कमल है। अच्छा, चंद्रशेखर मतलब आप सबसे बड़े हैं भगत सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर हुए हैं, उसके बाद सबसे छोटे कमल है। आपकी शादी हो चुकी है? कितने बच्चे हैं? एक बेटा है रावण। अच्छा, उसका भी नाम रावण है? हाँ। हैं? असली नाम रावण बताइए। उसका नाम आरव सिंह रावण। आरव सिंह रावण। आरो सिंह रावण, उसका पूरा नाम क्या हुआ? आरव सिंह रावण। आरो मतलब क्या? आरव शेखर भाई ने कहा। आरव आरव सिंह। अच्छा, आरव रावण। देखिए, ये अक्षय कुमार जो है उनके बेटे का नाम आरव है। तो क्या फिल्म देखते थे चंद्रशेखर? क्या चंद्रशेखर को फिल्म देखना पसंद है? फिर हाँ देखते थे वो। और बड़ी जो वैसे बड़ी पिक्चर अच्छी पिक्चर हुई है फैमिली के लायक या फिर देश के संघर्ष पे देखते थे वो। तो किताबें किस तरह का पढ़ते? आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने इंटर करी। और तो आपके पिताजी टीचर थे, तो क्या वो सब आपके पिता आपको अम्बेडकर की कहानी, कांसीराम की कहानी सब बताते थे? फादर ने एक्चुअली जिस टाइम पे फादर बीमार हुए आखिरी, जब उन्हें लगा कि साथ मेरा आखिरी समय है, तो उन्होंने सारी बात शेयर करी कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है
और आप लोग आगे ऐसा ना भुगतें, तो उन्होंने सारी चीज़ बताई। क्या बताई थी? फादर एक्चुअली जब टीचर थे तो उन्हें लोटे से पानी पिलाया जाता था, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के थे, छोटी बिरादरी कहते हैं जिसको। तथा कदे छोटी मतलब शेड्यूल कास्ट बोली। हाँ, हाँ कोई बिरादरी छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ। तो और भी अगर खाना खाने के लिए बुलाया तो बोलते थे मास्टर जी अपने बर्तन लेके आना। तो उस टाइम पे आखिरी टाइम में बड़ा जो ये बातें थी वो शेखर भाई को घर करके गई, और उन्होंने कहा कि यार मैं कैसे कुछ भी करूँ ये अपनी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आप सोचिए कि आप एक टीचर हैं, सरकारी स्कूल के टीचर, आपको कहा जाए कि आप अपना बर्तन अलग से लेके आइए, तो ये सब बातें आपके पिताजी ने आप लोगों को बताई और इस वजह से चंद्रशेखर आजाद पर बहुत इसका असर पड़ा। असर पड़ा है। उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि मुझे समाज सेवा ही करनी है। हाँ, लोग मतलब तो क्या चंद्रशेखर बाकी दिनों में, मैं इधर का तो पूरी घटना, मेरी मुलाकात हुई थी 9 मई को, जब मैं आया था सहारनपुर, तो मैं था जो रामगढ़ वाला मामला है। तो उसके पहले से बताइए कि ऐसे दिन भर में क्या रूटीन होता था उनका, आना जाना, ये सब कुछ बताइए। दिन भर में रूटीन यही था कि जब भीम आर्मी बनाई चंद सिंह भाई साहब ने, उसके बाद तो एक्चुअली 2 दिन 3 दिन मतलब अपना समाज को ही टाइम देते रहे, पूरी पूरी रात बाहर ही रहते थे। और आते तो किताब पढ़ते थे, चमार रेजिमेंट बाबा साहब को पढ़ते थे, और बस यही दिमाग में घर कर गया कि अपने समाज को कैसे न कैसे इस कीचड़ से निकालना है। यही रहा उनके, और हमने उनका पूरा साथ दिया, घर वालों ने पूरा साथ दिया। कभी मतलब जो आने जाने का खर्चा था वो सब हम लोग ही सबमिट कर देते थे। कैसे खर्चा चलता है उनका? बस यही मम्मी अच्छा, उठा ये के- कमल हैं, इनके भाई कमाल हैं। है, हाँ। अच्छा अच्छा, देखिए। अच्छा, ये एक और, आइए, चंद्रशेखर आजाद रावण के घर में एक और रावण है, आरव रावण है ये, हैं, और ये इनका भी नाम रावण है। आरव जो है, आरव रावण है। और ये देखिए, तो चंद्रशेखर की जो पूरी पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो उनके पिता टीचर थे, भेदभाव की उन्होंने पूरी कहानियाँ बताई, तो इस लिहाज से देखेंगे तो इस तरह के, जिस तरह से जातीय भेदभाव हिंसक तरीके से इस देश में हुआ है, उसका असर हर बच्चे पर है। और जो भी पढ़ लिख रहा है वो अपने समाज को बदलना चाह रहा है, देश बदलना चाह रहा है, और आपका देश मजबूत हो। कोई आपके घर से चुनाव भी लड़ा था क्या? देखिए मम्मी, मैं मम्मी को बीड़ी से चुनाव लड़ी थी और शेखर भाई ने लड़ाया था। अच्छा अच्छा। फिर मम्मी और आप बहन है उनकी, चंद्रशेखर की, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूनम है। तो आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई। अच्छा, तो भाई से कैसी बनती है खूब? हाँ भैया से खूब बनती है हमारी। तो बचपन से ही चंद्रशेखर ऐसे थे? बचपन से ही वो ऐसे थे, कैसे थे? बहुत अच्छे थे, यानी कि और बहादुर? बहादुर थे। हमें उन पे बहुत ही फक्र है। क्यों फक्र है? वो अपने यानी कि अपनी उसके क्या बोलते हैं उसे, अपने समाज के लिए समाज के लिए काम करने का उन्हें बहुत वो है, अच्छा लगा उन्हें। यानी तो लोग कह रहे हैं आपकी भाई के दो गर्लफ्रेंड हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं। ये तो सब झूठ है, हम्म? झूठ बिल्कुल। हमें पता है, हमारा हम भाई बोल रहे थे कैसा है। कि एक्चुअली जो कभी हमने नहीं देखी, हाँ, कम से कम हमारे यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही, वो कौन सी भाभी हमारी कम से कम आवे, घर तो आवे, और हमारा काम कुम में हाथ बढ़ावे। ये सब बिल्कुल मतलब बेबुनियाद के वह आरोप लगाए जा रहे, क्योंकि एक चमार का लड़का इनको खली ना और ये सोचे कि उसकी बेइज्जती करें। अच्छा, इसलिए इन्हें वो उसकी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। बस तो ये देखिए कि अब उनको जेल में है चंद्रशेखर, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, डर लग रहा है? आप बहन नहीं, हैं। हमें कोई डर नहीं है, फक्र है हमें हम्म, कि एक ऐसे भाई हैं हमारे जिन्होंने अपने उसके समाज के लिए आवाज़ उठाई। तो आपको पता है, आपके भाई के साथ पूरा देश जानता है, दुनिया भर से मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद से बात कीजिए, उनके परिवार के बारे में बताइए। आप लोग कैसा लग रहा है? कि एक भाई के जाने से कैसा लगेगा? ये देखो आप, ये तो है कि भाई हमें दुख है कि हमारा भैया जेल में है। कोई नहीं, पूरा साथ, पूरे समाज हमारे साथ है। तो ये कमल हैं, कमल, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उस दिन आपको पुलिस भी पकड़ के ले गई थी, क्या हुआ था? हमें सतपाल भाई द्वारा बुलाया गया था वहाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बुलाया था उन्होंने कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, और उसमें हमने जो बातें हैं, जो शेखर भाई पे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे थे, जो भीम आर्मी पे बेबुनियाद आरोप लगाए थे, उसके बारे में बताएंगे।
तो आप लोगों को ये भी खबरें आई कि मुस्लिम हैं आप लोग, चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो मुसलमान है, ये सब पता चला? नहीं, ऐसी कोई खबर हमारे, ये 2 गर्लफ्रेंड वाली बात पता है कि नहीं? ये तो उनकी छवि खराब की जा रही है। जब देखा उन्होंने उन पे इतने सारे आरोप लगाए, पहले उन्होंने आरोप लगाया कि वो नक्सली है, नक्सली खारिज हो गए, फिर आतंकवादी बताया गया उन्हें, वो भी चलो हट गया। उसके बाद कहा गया कि उनके अकाउंट में कम से कम 2 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए हैं। पता चला इतने पैसे हैं? हमने तो कहा था कि अब सार्वजनिक करके दिखाए ये सब। देखिए एक साधारण घर है, इनके पिता टीचर थे, प्राइमरी स्कूल में टीचर थे आपके पिता, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में थे। प्राइमरी स्कूल में टीचर थे इनके पिता। एक साधारण सा घर है, गाय भैंस पालते हैं, 2 करोड़ रुपए होगा, वो आदमी कम से कम गाय भैंस पालने की स्थिति से ऊपर निकल चुका होता है। क्या लगता है कि अभी मुलाकात हुई है जेल जाने के बाद चंद्रशेखर से? जी बिल्कुल हुई है। क्या कह रहे हैं? कोई डर है आपको? नहीं किस तरह है, का डर है? किस चीज़ का डर नहीं है, और फ़क्र है उन पे कि एक समाज के, अभी एक युवा वर्ग दलित समाज का, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दलित समाज का युवा वर्ग कहीं ना कहीं शोषण के खिलाफ आवाज़ जो उठाई है वो बुलंद हो चुकी है, आवाज़, समाज एकजुट हो चुका है। इसमें ये नहीं है कि एक ही कास्ट के आदमी हो, इसमें बहुत सारे। चंद्रशेखर आप चंद्रशेखर के मतलब ये हैं, सबसे छोटे भाई हैं जी। आपका ये भगत सिंह में आप सबसे बड़े भाई हैं। चंद्रशेखर बचपन से ही ऐसे थे, लड़ना भिड़ना जानते थे, एक सुना कॉलेज वॉलेज में, बताइए, सुने बहुत लड़ते भिड़ते थे? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं नहीं, है। जाति को लेकर लड़ते भिड़ते थे जब वो सवर्ण समाज से जब कुछ पंगा होता था, ये बताइए। शुरू से ही एक उनके अंदर भावना थी अपने समाज के प्रति, एक जो ये शोषण शुरू से ही। लड़ना भिड़ना मतलब कोई मुझे परेशान करेगा जाति की वजह से तो मैं लड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से एक बच्चे में जैसे भावना होती है किस चीज़ की, जैसे कोई बच्चा डांस शुरू से ही ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर कूट के भरा हो कुछ ना कुछ अंदर। जब डांस क्लासेस का कोई बच्चा होता है जो डांस में अपना नाम कर लेता है, तो उसमें डांस की भावना शुरू से ही हो जाती है, जागृत होती है बचपन से ही। तो उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा शुरू से ही था जो अब उन्होंने। जो मेरे स्कूल टीचर थे, मेरा बैग फकेल दिया था उन्होंने, और मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैं कहा साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा तुझे पढ़ने का कोई हक नहीं है, बैग दूर मारा फकेल, कहा मतलब पीटा अलग से, वो कहा निकल यहाँ से। अच्छा, आप डीजे का काम करते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं डीजे का काम करता हूँ पार्ट टाइम में, डीजे से ही। और क्या करते हैं? बस पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक सिविल से इंजीनियरिंग कर लिए मैंने, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, अब थोड़ा बीएड के लिए तो तैयारी। ये चंद्रशेखर का जो कमरा है, आइए ना, आप दोनों भाई हैं, चंद्रशेखर का एक कमरा है, इसमें उन्होंने वो तमाम जो अपने समाज के, जो देश के बड़े आइकॉन हैं, उनकी तस्वीरें लगा रखी है। तो चंद्रशेखर इसमें किताब उताब क्या आप इसी तरह की किताबें पढ़ते थे? बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम? बिल्कुल बिल्कुल, इस जो ये ब्राह्मणवादी दुनिया बना दी है और मनुवादी दुनिया बना दी है, वो शुरू से ही उनमें एक क्रेज़ था कि जैसे जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ना, बाबा साहब की संविधान की किताबें पढ़ना, और बहुत सारी जो किताब है बाबा साहब की लिखी हुई। एक ये डर है कि पुलिस कुछ उल्टा पुल्टा कर सकती है उनके साथ, क्योंकि सरकार उनके खिलाफ है और पुलिस में गुस्सा है, सवर्ण समाज के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। मेरी खुद उस दिन जंतर मंतर पर बात हुई थी, जो राजपूत समाज के लोग थे वो कह रहे थे कि मैं भीम आर्मी को छोड़ेंगे नहीं सर से। तो कोई डर है, कोई खौफ है? बिल्कुल, थोड़ा सा डर तो है ही, लेकिन अब तो निकल ही गया डर से कि हमने जो 3 भाई हैं, हम तीनों अब समाज को समर्पित है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आवाज़ भी उठाएंगे, और अब तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर घर में एक ना एक चंद्रशेखर पैदा हो चुका है। हर माँ ये सोचती है कि कोई ना कोई अब मैं एक ना एक चंद्रशेखर को जन्म दूं और उसे अपने समाज के प्रति समर्पित भी कर दूं। तो चंद्रशेखर जो है वो यूथ आइकॉन है, दलित समाज उन्हें अब अपना यूथ आइकॉन मान रहा है। और जिस तरह से सब्बीरपुर की घटना हुई, जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुए, उसके बाद जो 9 मई की घटना हुई, वो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे। उसके बाद जिस तरह से जंतर मंतर पर 21 की घटना हुई, 18 जून को बड़ा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, क्या आप लोग को जानकारी है? बिल्कुल आएंगे आप लोग वहाँ? जी, बिल्कुल जाएंगे। हैं? नेशनल दस्तक को ने भी ये खबर लगाई थी, प्रोटेस्ट को लेकर 21 मई को भी खबर लगाई थी। तो क्या लग रहा है आप लोगों की, मीडिया वाले बहुत आते होंगे, तो यहाँ भी आए हैं, कुछ मीडिया वाले आए हैं यहाँ? बिल्कुल, यहाँ जितने भी मीडिया वाले हैं, आज तक वाले हैं, एबीपी वाले हैं, लेकिन मैं एक बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि नेशनल दस्तक एक ऐसा नहीं, मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो दूसरी बात में, बाकी चैनल भी आ रहे हैं। नहीं, बताना जरूरी है। नहीं, वो छोड़िए, बाकी चैनल आ रहे हैं, बिल्कुल आते हैं। जिस तरह से उन्हें बताया गया कि वो 2 गर्लफ्रेंड है, इस तरह से खबरें चली विलन ही घोषित करते हैं वो। बिल्कुल 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 आते हैं, बाकी चैनल वाले पूछते हैं, इंटरव्यू करते हैं, और
बहुत थोड़े अटपटे सवाल भी पूछते हैं, लेकिन क्या फिर जैसे कैसे क्या क्या पूछते हैं? जैसे कि तुम्हारा भाई भागा था, तुम्हारा भाई सरेंडर करने के लिए कह रहा था तो भागा क्यों। बहुत सारे अटपटे सवाल है कि उनकी इतनी जो गर्लफ्रेंड है, उनकी 2 गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, आपके क्या उनके बारे में पता है? जब उनकी 2 गर्लफ्रेंड आपने बताई है, उन्हें सार्वजनिक करें, दिखाएं उन्हें पब्लिक को, उन्हें क्यों नाम दे रहे हो आप? और तो और जो एडिट करके फ़ोटो लगा रहे हो, उनका बीच में लगा के 2 लड़की, एक इधर फिल्मी मीडिया वाली लगा दी, एक दूसरी इधर लगा दी, उन्हें सार्वजनिक करें। जो लड़की उनकी छवि, जब उन्हें कोई और मतलब दर्जा नहीं मिला या कोई दोष नहीं मिला उनके खिलाफ, तो उन्होंने एक छवि खराब करने के लिए कि समाज में उनकी छवि खराब हो जाए। चंद्रशेखर रावण की कोई दोस्त तो होगा, लड़का दोस्त तो होगा। ऐसा है, देखो आज की उसमें जो ये दौर चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के पास कोई फ्रेंड ना हो या कोई गर्लफ्रेंड ना हो। आप जो तो मतलब खुद डीजे हैं, तो आपको लगता है कि गर्लफ्रेंड होना गुनाह है? नहीं, मैं नहीं मानूंगा गर्लफ्रेंड होना गुनाह है। तो कमल आप बताइए। भगत सिंह, सॉरी माफ कीजिएगा, कमल ये हुए हैं, ये भगत हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण के। आप दोनों के चेहरे भी एक जैसे। पिताजी आप लोग को वो बता रहे थे, पिताजी से काफी करीब थे चंद्रशेखर। जी, पिताजी से शुरू से ही वो काफ़ी करीब थे, क्योंकि हमारे पापा जो शुरू से ही समाज के प्रति लड़ते हुए आए हैं, और अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें बहुत सारे कार्य किए हैं जो समाज को ही समर्पित है। और शुरू से जैसे कुछ बताइए। जैसे मैं बताऊंगा, जैसे मंदिर अपने यहाँ मंदिर बनवा, जो हमने हमारे यहाँ मंदिर है, किस चीज़ रविदास का मंदिर, अच्छा। बाबा साहब का, उसके लिए भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। और कभी भी अगर कोई भी आदमी घर आ जाता था, जैसे अपने समाज का, कि उसके पास पैसे नहीं है और उसे कुछ कार्य करना है, तो शुरू से इस चीज़ में बहुत योगदान रहा है उनका। और ये आस पड़ोस वालों से आप पूछ भी सकते हो, चाहे वो मुस्लिम कास्ट का हो, चाहे वो आप लोग को भी मुस्लिम कहा जा रहा है? बिल्कुल ये तो हम तो दलित हैं शुरू से ही, हम हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते, तो इससे इसलिए बढ़िया तो हम मुस्लिम कहलाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए, ये परिवार जो है, इनके पिता टीचर थे, चंद्रशेखर आजाद रावण के पिता टीचर थे। एक सामाजिक समझ है, इनके पिता टीचर थे और इनका कहना है कि उन्होंने खुद भेदभाव झेला था। जो आदमी गुरुदास रविदास की मंदिर बनवाए, अंबेडकर की तस्वीरें लगवाएं, इसकी मतलब है कि वो सामाजिक रूप से काफ़ी मजबूत थे और उन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद को इसी तरह से सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। चंद्रशेखर 3 भाई हैं। कितनी बहन हैं आपकी? 3 बहन है हमारी। 3 बहन और 3 भाई हैं। जी, तीनों बड़ी है। हाँ, तीनों बड़ी हैं और आप तीनों भाई लोग छोटे हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े शेख चंद्रशेखर भाई, और उनसे बड़े भगत भाई, और उनसे बड़ी हमारी पूनम दीदी, उनसे बड़ी प्रतिमा, फिर प्रतिभा। तो घर में सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग हैं? सब पढ़े लिखे। हाँ, सब लोग पढ़े लिखे हैं। जी, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक टीचर के घर की इतनी उम्मीद कर सकते हैं जहाँ रहने का ठिकाना हो। और इसी तरह से 3 भाई हैं और देखिए किसान हैं और ज़मीनें हैं। आप लोग के पास ज़मीन है? कितनी ज़मीनें हैं? करीबन होंगे 30-40 बीघे। 30-40 बीघे। तो वो सब पापा ने खरीदी थी या दादा के ज़माने से? नहीं, पापा ने खरीदी। सहारनपुर में एक ये खासियत है कि जो दलित समाज है उनके पास थोड़ी ज़मीनें भी है, मवेशी भी पाल लेते हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण के घर में गोबर का उपला है। 2 करोड़ रुपए जिसके अकाउंट में होगा वो उपला नहीं रखेगा। हैं, छोटा सा किचन है, ये पंखा है। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अब देश के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, आप लोग को उम्मीदें भी है, एक खतरा भी है, क्योंकि सरकार जिस तरह से है और जिस तरह से उनका नाम आया है, उनको दबाने की भी कोशिश होगी। ऐसे में पूरा परिवार उनके साथ है और आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? बिल्कुल, इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, और पहले से थे और अब भी हैं और रहेंगे आगे से भी, क्योंकि हमें फ़ख्र है उस समाज पे भी, उस समाज के युवाओं पे भी जो अंदर अभी जेल में गए हुए हैं, और उन पे भी जो छूट चुके हैं, और वो भी जो अभी अंदर है। कमल, मैं अभी 3-4 परिवारों से मिल के आया हूँ जिनके बच्चे जेल, जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो ये सभी आप लोग समझ रहे हैं कि उन चंद्रशेखर की वजह से 30-40 बच्चे जेल भी गए हैं। उनकी बहुत बुरी स्थिति है। उनको पता है, चंद्रशेखर को पता है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो चंद्रशेखर की वजह से नहीं गए, वो समाज की वजह से गए। हाँ, मतलब अपने समाज की जो शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें चाहते हैं कि वो अपने समाज को कहीं ना कहीं दर्जा दिलाए। मेरा वही मकसद था जी। हाँ। बिल्कुल, अपने समाज को कहीं ना कहीं दर्जा दिलाए कि उनके साथ अत्याचार ना हो। तो ये जानकारी है चंद्रशेखर आजाद रावण को? बिल्कुल, वो अभी उनके बीच में ही है, जेल में कोई ही। बात हुई है जेल से निकलने के बाद? क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है? बिल्कुल, सबसे पहले शेख चंद्रशेखर भाई से जब मिला था, और उन्होंने मुझे बोला कि भाई बाहर जाओगे तो सबसे पहले मीडिया के माध्यम से एक ही सबको सब चीज़ मतलब बताना कि भाई सभी समाज के लोग शांति व्यवस्था बनाए रखे और शांति का दान दे। अच्छा, तो 18 को आप लोग दिल्ली आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। माँ भी आएंगे आपकी? जी, माता जी भी आएंगी, कमल वाले जी की माता जी भी आएंगी, जिला अध्यक्ष जो हमारे, और जितने भी हमारे
बच्चे हैं जो पकड़े हुए हैं, या दलित समाज के जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता और जो हमारी माताएं बहनें हैं और युवा वर्ग सब जंतर मंतर पहुँचेगा 18 तारीख में सुबह 10 तो बजे। देखिए ये है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का छोटा सा घर। उनके पिता टीचर थे, थोड़ी बहुत ज़मीनें भी है, गाय भी पालते हैं। तो इससे साफ है कि 2 करोड़ रुपए वाले तो नहीं लगते हैं, क्योंकि उपले भी घर पे हैं, छोटा सा घर है। सामाजिक जो जो पृष्ठभूमि है चंद्रशेखर की, वो उससे साफ है कि उनके पिता टीचर थे और उन्होंने पूरा शोषण को समझा था, उनके साथ खुद शोषण हुआ था और उन्होंने अपने बच्चों को भी समझाया। उनके एक भाई डीजे हैं, एक भाई खेती किसानी करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है वो समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के तहत काम करते हैं। मैंने भीम आर्मी के बारे में पता किया है। भीम आर्मी को जैसे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वैसा नहीं है। भीम आर्मी एक संगठन है जो बच्चों को शिक्षा देती है, कॉपी पेंसिल। ये सही बात है ना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के भी इंतजाम करते हैं। बिल्कुल, भीम आर्मी एक सावधानिक संगठन है जो संविधान के दायरे में कार्य करता है। भीम आर्मी जो कार्य करता है, जैसे गरीब महिलाएं होंगी, गरीब हमारे बच्चे होंगे, उन्हें पढ़ाने लिखाने का काम बाबा साहब के जो 3 वचन है उन पे काम करती है। जैसे संगठित रहो, संघर्ष करो, वही शिक्षित बनो, तीनों कार्य करती हैं। सबसे पहले जो भीम आर्मी कार्य में वो है ब्लड डोनेशन का। कहीं भी कोई व्यक्ति किसी भी समाज का हो, उसमें ये नहीं है चाहे वो दलित समाज का, किसी भी समाज का हो, उसे ब्लड देने का कार्य करती है सिविल अस्पताल द्वारा। भीम आर्मी ने अलग एक ब्लड बैंक बना रखा है, उससे वो सिविल अस्पताल में देती है और वहीं से ले लेती है अपने समाज के व्यक्तियों के लिए। और दूसरा, जो गरीब हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें पढ़ाने का कार्य करती हैं, शिक्षित बनाने का, कि वो अपने समाज में खड़े होकर अपनी 2 बात कह सके सबको, किसी याद। तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो भीम आर्मी है उसका काम। और एक छोटा सा घर है। उनके परिवार के लोगों से मिले, उनकी माँ से बात हुई, उनके भाई से बात हुई, उनकी बहन से बात हुई। उनके पिता टीचर थे और उन्होंने सामाजिक आंदोलन की जानकारी दी थी, शोषण की बातें बताई थी। और शायद यही वजह रही कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जैसे जैसे आगे बड़े हुए, पढ़ते गए, उनको भी उनके मन में एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी समाज के लिए काम करूँगा। और यही वजह रही कि वो लगातार समाज के लिए काम करते रहे, भीम आर्मी बनाई और उसके जरिए काम करते रहे। और अब उसी वजह से वो जेल में हैं। और 18 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें उसके परिवार के लोग भी शामिल होंगे। तो ये थी चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पूरी कहानी, उनके परिवार की कहानी। और ये था उनका घर, जहाँ आप कभी भी आ सकते हैं, लोग आपसे बात कर सकते हैं। छोटा सा घर है, साधारण घर है। उनके पिता टीचर थे। 2 नाम जो खास है, ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण, चंद्रशेखर, और एक भगत सिंह, और एक भाई का नाम कमल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस परिवार में उनके पिता जो टीचर थे, उनके अंदर एक सामाजिक समझ थी, राजनीतिक समझ थी। और वो आज़ादी से जुड़े हो या सामाजिक बदलाव के नज़रिए से देखे, तो उन्होंने अपने परिवार को उस लायक बनाया कि वो आगे अपनी लड़ाई लड़ सके। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, छुटमलपुर, सहारनपुर।